गरिमा इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता, बीज को तो देख के इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन यह घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वो कमल में भी घट नहीं सकता। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये झूठ है। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वो कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में हो नहीं सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए, गांव के लोगों ने कोई चिंता ही न की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा, बड़े ही जोसेफ का लड़का है, लकड़ियां ढोते देखा, रिंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं, बीज की तरह देखा। आज अचानक ये हो कैसे सकता है कि परमात्मा का पुत्र हो गए? नहीं, जिसने बीज को देखा है वो फूल को मान नहीं पाता। वो कहता है जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, ये आदमी पाखंडी है। बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता, सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई नहीं पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश, दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब वापस बुद्ध घर आए 12 साल बाद, तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया तो तूने हमें, अपराध तो तूने किया, लेकिन मेरे पास पिता का हृदय, मैं माफ कर दूंगा, द्वार तेरे लिए खुले, मगर फेंक ये भिक्षा का पात्र, हटा ये भिक्षु का वेश, ये सब नहीं चलेगा। तो वापस लौटा, ये राज्य तेरा है, मैं बूढ़ा हो गया, इसको कौन संभालेगा? हो गया बचपना बहुत, अब बंद करो ये सब खेल। बुद्ध ने कहा कृपा कर मुझे देखें तो, जो गया था वो वापस नहीं आया है, ये कोई और ही आया है। जो आपके घर पैदा हुआ था वही वापस नहीं आया है, ये कोई और ही आया है, बीज फूल होके आया है। गौर से तो देखो। पिता ने कहा तू मुझे सिखाने चला है, पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हूं। किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल देना, मुझे तू भ्रम में न डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूं, मैं तुझे भली भांति जानता हूं, मुझे कुछ सिखाने को चेष्टा मत कर, क्षमा करने को मैं राजी हूं। बुद्ध ने कहा आप और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी किरणें उतरी हैं और स्वयं को जाना। क्षमा करे, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूं, और जहां तक आपने देखा वो मैं नहीं हूं। बाहर बाहर आपने देखा, भीतर आपने कहां देखा? मैं आपसे पैदा हुआ हूं, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे आया हूं जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना? कल रास्ता कहने लगे कि मैं तुझे पहचानता हूं, तू मेरे हिस्से तो होकर आया। ऐसे ही आप कह रहे हैं आपके पहले भी मैं था, जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही, आपसे गुजरा जरूर, ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूं, और भी मेरे पिता थे, और भी मेरी माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है, कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है
अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वो कहता है बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता, हम कीचड़ को जानते हैं उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है, सब गलत, सपना होगा, भ्रांति होगी, किसी मोहजाल में पड़ गए होगे, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलिस्म। एक तो ये रास्ता है। एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वो कहता है जब फूल में ऐसा सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा। क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको ये ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा होगा, छिपा था, अवगुंठित था, पर्दे में पड़ा था। जो आज है, अंत में है, वो प्रथम भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वो जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में सारसूत्र एक ही है, दोनों की आधार भित्ति एक ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वो भी ये कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे हो सकता है, ये उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वो कह रहा है जो फूल में है वो बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग है। बड़ी अड़चन। मुझसे कोई पूछता था कि आपके साथ बचपन में बहुत लोग पढ़े होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, वे दिखाई नहीं पड़ते, वे कैसे दिखाई पड़ सकते? उनको बड़ी अड़चन है, वो भरोसा नहीं कर सकते, अति कठिन है उन्हें। कल ही मेरे पास रायपुर से किसी ने एक अखबार भेजा, श्री हरशंकर परसाई ने एक लेख मेरे खिलाफ लिखा है। वो मुझे जानते हैं, कॉलेज के दिनों से जानते हैं, हिंदी के मूर्धन्य व्यंग लेखक हैं। मेरे मन में उनकी कृतियों का आदर है। लेख में उन्होंने लिखा है कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है, यहां धोखेबाज और धूर्ती पैदा होते, जैसे रजनीश, महेश योगी, मुंदड़ा, 3 नाम उन्होंने गिनाए। धन्यवाद उनका, कम से कम मेरा नाम नंबर 1 तो गिनाया। इतनी याद तो रखी, एकदम बिसार नहीं दिया, बिल्कुल भूल गए हो ऐसा नहीं। लेकिन अड़चन स्वाभाविक है, सीधी साफ है, मैं उनकी बात समझ सकता हूं। ये असंभव है बीज को देखा तो फूल में भरोसा। फिर जिन्होंने फूल को देखा उन्हें बीज में भरोसा मुश्किल हो जाता है। तो सभी महापुरुषों की जीवन कथाएं 2 ढंग से लिखी जाती हैं। जो उनके विपरीत हैं वो बचपन से यात्रा शुरू करते हैं, जो उनके पक्ष में है वो अंत से यात्रा शुरू करते हैं और बचपन की तरफ जाते हैं। दोनों एक अर्थ में सही है, लेकिन जो बचपन से यात्रा करके अंत की तरफ जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं। उनका सही होना उनके लिए आत्मघाती है। जो अंत से यात्रा करते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं वो धन्यभागी हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्हें अनायास मिल जाता है जो कि पहले तर्कवादियों को नहीं मिल पाता। अब न केवल मैं गलत मालूम होता हूं, मेरे कारण जबलपुर तक की हवा उनको गलत मालूम होती। कुछ भूल हवा पानी में होनी चाहिए। यदि मैं उनको कहना चाहूंगा जबलपुर को कोई हक नहीं है मेरे संबंध में,
हवा पानी को अच्छा या खराब तय करने का। जबलपुर से मेरा कोई बहुत नाता नहीं है, थोड़े दिन वहां था। महेश योगी भी थोड़े दिन वहां थे, उनका भी कोई नाता नहीं। हम दोनों का नाता किसी और जगह से है। उस जगह के लोग इतने सोए हैं कि उन्हें अभी खबर ही नहीं है। महेश योगी और मेरा जन्म पास ही पास हुआ, दोनों गाडरवाड़ा के आसपास पैदा हुए। उनका जन्म चिचली में हुआ, मेरा जन्म कुचवाड़े में हुआ। अगर हवा पानी खराब है तो वहां का होगा। इसका दुख गाडरवाड़ा को होना चाहिए, कभी होगा, या सुख। जबलपुर को इसमें बीच में आना नहीं चाहिए। लेकिन मन कैसे तर्क रचता है। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वो सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। ये तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वो किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहां से, आती कहां से? सुनने से थोड़ी कुछ आता है, हर चीज के पीछे कारण है। नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचक देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वो है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन्होंने गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वो इन गायों को हाँक के ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। ये खबर सुन के अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा, महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वो चलता तो भी देख के लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिल के हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया क्यों हंसते, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चम्हारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चम्हार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चम्हार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चम्हार है, ये चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है,
मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक प्रभावित हुआ, झटका खाया। निश्चित ही कहां चम्हारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पे भी पश्चाताप हुआ, अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा, घोड़े से पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था। उम्र तौली थी, आज उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारें राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई। रात भर मैं सो ना सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहां। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा, आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं है, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं। काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते। हीरा एक भी काफी होता है। ये 2 छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। ये ज्ञान नहीं है, ये सब उधार है, ये सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है। कब तक अपने को भरमाए रखोगे? और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चम्हार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तुमने गौर किया? चम्हार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं, वो जूते को ही देखता। असल में चम्हार जूते को देख के सब पहचान लेता तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही कि विफलता मिल रही, भाग्य कैसा चल रहा, वो सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती, जूते की दशा कह देती। जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी, चम्हार पढ़ लेता। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना, चम्हार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देख के समझ लेता हालत कैसी। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है।